हित व राष्ट्रहित में हमारे देश में विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल में हमारे पास विश्व का 2.5% है। जिस रफ्तार से हमारे देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, उससे आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ी को जल व खाद्यान्न की बहुत कमी हो जाएगी, जिसके कारण देश में अराजकता भी फैल जाएगी, जो कि हमारे देश की प्रगति के लिए कहीं भी ठीक नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश में जनसंख्या कानून का बनना बहुत ही आवश्यक है। अतः श्रीमान जी, जनसंख्या कानून को बनवाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं, आपकी अति कृपा होगी। तो ये आपके माध्यम से जिलाधिकारी, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी को पहुंचाना चाहिए। तो एक बार यहाँ इस तरह से खड़े हो जाए। अभी गौतम बुद्ध नगर में जिला अधिकारी महोदय जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल सौंपते हुए यहाँ के जो किसान यूनियन के लीडर है, जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया जा रहा है कि इस ज्ञापन को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तक इस ज्ञापन को पहुँचाया जाए। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये जिलाध्यक्ष महोदय बिल्कुल फ्रंट पर आ जाए। ये दूसरा जो हमारे जिले की समस्या है, उसमें मैं आपको बता दूं कि जिले में किसान काफी समस्याओं को लेकर परेशान और आंदोलनरत हैं। आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित समस्याओं का समाधान शीघ्र कराने का कष्ट करें। पहला, किसान को 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर बैकलीज और ये प्लॉट आदि की जो समस्या है, उसका निस्तारण कराया जाए। जिले में NPCL, UPCL के अनाप शनाप बिलिंग और चोरी के अवैध मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस पर भी अब आप संज्ञान लें कि ये अनाप शनाप जो हो रहा है ये ना हो। भैया साइन ना वापस हो रहे हैं, पीछे ना हो रहे, बाकी फ्रंट पे हो रहे। खैर, और तीसरा, गांवों में प्रधानी खत्म हो चुकी है, इसलिए प्राधिकरण गांवों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो नोएडा प्राधिकरण हो, ग्रेटर नोएडा हो या यमुना हो। गांव का जो लोग हैं वो 2ym दर्जे के नागरिक बना के छोड़ दिए। आज मैं आपको उप जिलाधिकारी महोदय बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में क्योंकि जमीन का क्षेत्रफल कम हो गया, आबादी की समस्या हो गई, और ये है कि ब्याह शादी तक के लिए जगह नहीं है। और हमने कई बार प्राधिकरण को ये लिख के दिया है कि गांवों में सामुदायिक केंद्र बनाए जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस पर विशेष ध्यान आकर्षण किया जाए। आवारा पशुओं की समस्याएं खेती को नष्ट कर रहे हैं। जिले में लग रही औद्योगिक इकाइयों में जो बेरोजगार युवक हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। जिले में आय मूल जाति प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, एक महीना लग जाता है, जबकि 1 सप्ताह का समय। लेकिन इसके बावजूद कि लेखपाल की रिपोर्ट नहीं लगी, लेखपाल ने कह दिया कि तहसीलदार के यहाँ पड़ी है। और कई बार स्थिति ये है कि रोजगार के कई फार्म निकलते हैं तो बच्चे उसे भरने से वंचित तक रह जाते हैं। और आय के मामले में जो गरीब किसान या मजदूर है, उनकी ऐसी आय पटवारी बनाते हैं घर में बैठे हुए, जबकि उसे पता है कि इसमें 1 इंच जमीन नहीं है और घर में कोई सरकारी रोजगार वाला नहीं है, जैसे मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके 1-1 लाख वार्षिक आय और उसके 1.5 लाख जो भर देते हैं। उनका RT के तहत एडमिशन नहीं होता बच्चों का। तो इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण समस्या है कि जब अपनी जो जमीन है, कहीं अधिकृत जमीन है, उसके तो 1-1 लाख रुपए गज का रेट हो गया, लेकिन किसान की जो जमीन है उसका सर्किल रेट 1 रुपया 2016-17 से 1 रुपया नहीं बढ़ा। तो इस पर ध्यान दिया जाए कि ये किसानों की भूमि का सर्कल रेट ये अति शीघ्र बढ़ाया जाए। भारतीय किसान यूनियन भाइयों जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि किसान यूनियन के जो नेता हैं कि जो किसानों का बिल है, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, उसको जिंदाबाद। किसानों द्वारा जय जवान जय जवान सक्षम स्तर पर पहुंचाया जाएगा और जो समस्याएं किसानों द्वारा है हमारे स्तर पर उसको सॉर्ट आउट कराने का प्रयास। सर, कहाँ तक मतलब जनसंख्या नियंत्रण
कहाँ तक सही है? किसानों की केवल मांगे बढ़ी। नियंत्रण एक नीति विषयक मामला है जिसे सरकार देखेगी। ज्ञापन हम सक्षम स्तर तक पहुंचाएंगे। मतलब इसको आगे बढ़ाया जाएगा जी। और मतलब जो किसान लगातार इस तरह से धरने दे रहे हैं सर जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट ऑफिस में, तो मतलब ये लगातार धरने दे रहे हैं फिर भी मतलब इससे हो नहीं रहा। आज हुआ है, किसान जिन जिन समस्याओं को लेकर हमारे पास आ रहे हैं, उनके जो भी शिकायतें हैं, जो भी ज्ञापन अगर है तो सक्षम जिसको भी ज्ञापन संबोधित होता है उसको हम वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जो समस्याएं हमसे सीधे रिलेटेड है उसको हम सॉर्ट आउट भी करा रहे हैं। जी। आगे तक इस समस्याओं का मतलब समाधान हो सकता है सर। बावन की बात करो, बावन क्या की बात क्या बोल रहे हैं सर? 5 साल है नहीं अब हमें प्लॉट लिए हुए और प्लॉट दूसरे ने घेर रखे हुआ है भाई पर। कौन सी तहसील है? तहसील तो हमारी जेवर, और कोई सुनवाई नहीं है हमारी किसी भी तरह की। सब जगह डोले आए, एसडीएम साहब से मिले, सबसे मिल लिए जी, कोई ना सुनवाई करे और धमकाए और दे उल्टे। मैं कराता हूँ, उल्टे धमकाए दे। आप रिटर्न में दे दीजिए। और पटवारी कह रहा हो ये जिल्द में तो है जी, वो भीज गई है जिल्द में, देखिए अच्छी तरह से वो मिल गया। बाबू जी रिटर्न में 405 में लिखित में कौन लिखित में एप्लीकेशन दे दीजिए।